जय श्री राम मेरे मकर राशि के प्यारे जातक जातिका, मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। कैसे व्यतीत होगा मई 2024, इसकी जानकारी आपको जरूर देंगे। आपके राशि स्वामी शनि गोचर कर रहे हैं सेकंड हाउस पर एज यूजुअल। खैर जून में वक्री हो जाएंगे, आप लोग जानते ही हैं। मंगल गोचर कर रहे हैं आपके थर्ड हाउस में, राहु भी थर्ड हाउस में, बुध भी थर्ड हाउस में, सूर्य शुक्र एग्जॉल्टेड होकर के गोचर करेंगे आपके फोर्थ हाउस के अंतर्गत, बृहस्पति आपके फिफ्थ हाउस के अंतर्गत गोचर करेंगे, केतु आपके नाइन्थ हाउस में गोचर करेंगे। सो ये टोटल आपके गोचर की परिस्थिति कहीं ना कहीं आपकी राशि के अंतर्गत रहने वाली है। भाई क्या रिजल्ट रहेगा इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दूं, यदि आप मेरे द्वारा चाहते हैं कि आपके यहाँ राम कथा, भागवत कथा, शिव पुराण की कथा या किसी धार्मिक कार्य का आयोजन हो, तो आप प्लीज हमें कॉल कर सकते हैं। और चाहते हैं कि उस धार्मिक आयोजन में एस्ट्रोलॉजिकल बहुत सारी रेमेडीज भी लोगों को प्राप्त हो, धर्म की जानकारी प्राप्त हो, तो आप मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं और उसका लाभ, दोषों की शांति इत्यादि सब कुछ एक कार्यक्रम में प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, तो जब मैं मकर राशि की बात करता हूं, मकर राशि कहां कहां बनती है? मकर राशि के अंतर्गत स्पेशली अगर देखा जाए, मकर राशि बनता है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के अंतर्गत, जिसके स्वामी है सूर्य, श्रवण नक्षत्र जिसके स्वामी है चंद्रमा, सूर्य, चंद्रमा और मंगल, तीन प्लैनेट, जहां पर धनिष्ठा नक्षत्र जिसके स्वामी है मंगल, सूर्य, चंद्र और मंगल, तीन ग्रह मिलकर के और स्वामी शनि, चार ग्रह स्पेशली मिलकर के जो बनाते हैं वो बनाते हैं मकर राशि को। मकर राशि में कौन कौन से देवता इन्वॉल्व होते हैं जिनकी आराधना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सो अगर हम मकर की बात करते हैं, विश्व देवा देवता भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, यानी भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु, ये दो देवता हैं जिनकी आराधना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व देवा के रूप में सूर्य को प्रतिदिन जल जरूर देना चाहिए, इसको ध्यान रखिए। भगवान ब्रह्मा की आराधना मैं एक बार जरूर कहूंगा, अगर आप मकर राशि के जातक जाती होंगे, मकर राशि में एक चीज मैंने देखा है कि जीवन में एक बार आपको जीरो पर जरूर आना पड़ता है। मकर राशि के लिए प्रॉब्लम ही रही है कि वो व्यक्ति एक बार जीरो पर आकर के ही लाइफ की स्टार्टिंग कर पाता है। सो अगर आप मकर राशि के जातक जातिका हैं तो एक बार ब्रह्मा जी का दर्शन या ब्रह्म यज्ञ इत्यादि का आयोजन जरूर कीजिएगा, उसको जरूर करना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा, यानी प्रत्येक बृहस्पतिवार केले के पेड़ के नीचे दिया जलाना या भगवान विष्णु का स्मरण करना या भगवान विष्णु की कोई फोटो, मूर्ति इत्यादि अपने घर में लगा कर रखना, यह फायदेमंद होता है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि आपके लिए क्या परिस्थिति रहेगी मकर राशि के लिए। सो आपके राशि स्वामी सेकंड हाउस में गोचर कर रहे हैं। सबसे सुंदर जो होने जा रहा है ना इस महीने में, सबसे सुंदर जो मुझे लगा आपके लिए, एक तो सूर्य का और शुक्र का फोर्थ हाउस में गोचर करना, बृहस्पति आकर के फिफ्थ हाउस में पहुंच जाएंगे। तो जो मकर राशि है उसके लिए संतान प्राप्ति का, संतान के जीवन को लेकर के चल रही चिंताओं का जो एक संयोग चल रहा है वो आपका दूर होने वाला है इस महीने। विद्या अध्ययन में बहुत अच्छे से मन लगेगा। संतान को सरकारी नौकरी प्राप्त हो जाए, कुछ अच्छी प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाए, कुछ अच्छा संयोग प्राप्त हो जाए, इस प्रकार की परिस्थिति है। अपने जीवन को लेकर के कुछ बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन आपको इस महीने में लेना पड़ेगा, इसको ध्यान रखिएगा। इस महीने में आपके स्थान का भी परिवर्तन होने जा रहा है, आप घर चेंज करने जा रहे हैं या कुछ परिवर्तित करने जा रहे हैं, इस प्रकार की परिस्थिति आपकी राशि में है। मुझे लगता है जो मकर राशि के वो जातक जातिका हैं जो प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के बहुत डिस्टर्ब थे, अगर आप बहुत डिस्टर्ब हैं और प्रोफेशनल लाइफ में कुछ मजेदार नहीं मिल रहा है, कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल रही है, व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, सरकारी नौकरी के लिए बहुत दिन से आपने प्रयास कर रखा था और वो सरकारी नौकरी आपको नहीं प्राप्त हो रही थी, तो इस महीने वो गवर्नमेंट जॉब आपको जरूर प्राप्त होने जा रही है। सरकारी क्षेत्र में रुका हुआ आपका कार्य पूरा होने जा रहा है। प्रॉपर्टी जो नहीं प्राप्त हो रही थी वो प्रॉपर्टी प्राप्त होने जा रही है। सो कुछ बड़े शानदार संयोग, स्पेशली मैं अगर मकर के लिए बात करूंगा तो मुझे दिख रहा है प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो केस चल रहा था वो केस भी आपका खत्म होने जा रहा है और उस प्रॉपर्टी से आपको लाभ प्राप्त होने जा रहा है। सो प्रोफेशनल लाइफ की बात करूंगा मैं, अगर प्रॉपर्टी की बात अगर मैं करता हूं, संतान से रिलेटेड चीजों की बात करता हूं, मित्रता की बात करता हूं, तो यहां सब कुछ बहुत बेहतरीन दिख रहा है। लेकिन इस महीने धार्मिक यात्राएं नहीं होंगी, इस प्रकार का संयोग है। धार्मिक यात्राओं को लेकर के खराब रिजल्ट प्राप्त होंगे। भाई बहनों के साथ संबंध बहुत खराब होंगे, ध्यान रखिएगा। भाई बहनों के साथ जो रिलेशन है
वो रिलेशन बहुत ज्यादा खराब होगा, उनके साथ परिस्थितियां बहुत प्रतिकूल होंगी। इस प्रकार का कंडीशन आपकी राशि के अंतर्गत पूरी तरह से दिख रहा है। तो भाई बहनों के साथ रिलेशन के लिए दिक्कत है। जिनको भाई बहन जैसे मानते हैं या मानती हैं, उनके द्वारा धोखा इत्यादि इस महीने मिलेगा। इस प्रकार का संयोग है, तो सावधानी रखिएगा। जल्दबाजी में कोई भी कार्य करने से आपको बचने की आवश्यकता पूरी तरह से है, ये ध्यान आपको रखने की आवश्यकता है। खैर भगवान कृपा करेंगे, एक और बड़ा सुंदर राजयोग बनेगा आपके लिए। मतलब ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत कहा जाता है, किसी भी परिस्थिति में अगर केंद्र और त्रिकोण का संयोग बनता है, पंचम और नवम और दशम का कहीं एक साथ संबंध बनता है, तो इससे बेहतरीन राजयोग नहीं कहा जा सकता है। और आपके लिए 10 तारीख को जो बुध हैं, जो 9th हाउस के स्वामी हैं, वो 10th हाउस के स्वामी शुक्र के साथ आकर के 4th हाउस में एक्सॉल्टेड सूर्य के साथ राजयोग बनाएंगे। तो 10 से 14 तारीख का जो समय होगा, ये आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। चलिए, खैर आप मुझसे रात को 9 बजे और दोपहर को 12 बजे फ्री में जुड़ करके बात कर सकते हैं। बाकी समय कॉल अपॉइंटमेंट लीजिए, खूब डिटेल में चर्चा कीजिए, अपने विषय में सब कुछ तसल्ली से जानिए, फिर कोई डिसीजन लीजिए लाइफ को लेकर के। मेरे द्वारा भागवत कथा, राम कथा, शिवपुराण कथा कराना चाहते हैं, प्लीज आप मुझे कॉल कर सकते हैं, संपर्क करके पूरी इंफॉर्मेशन प्राप्त करके करा सकते हैं। धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। जय श्री राम।